हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन सी। ठीक है, अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर सेकेंड की ये फर्स्ट यूनिट है, और अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है। हमने इसका हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के 2 पोर्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर जिन्होंने इसकी वीडियो ना देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। पहले वो आप देखने के बाद ही इसे आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिस्ट निधम और स्पल्लनजानी के बारे में। चलिए आज के हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। ओके, जॉन निधम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जॉन निधम कौन थे? इन 1745 1745 में जॉन निधम, उनका जन्म 1713 से लेकर उनका निधन 1781 में हुआ था। ठीक है, पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑफ हिज ओन एक्सपेरिमेंट्स इन विच, उन्होंने 1745 में एक रिपोर्ट दी अपने एक्सपेरिमेंट की, अपने प्रयोग की, जिसमें उन्होंने बताया था कि he briefly boiled broth infused with plant or animal matter, hoping to kill all pre-existing microbes. उन्होंने क्या किया? वह संक्षेप में उबला हुआ शोरबा संयंत्र या पशु पदार्थ के साथ संचार सभी पहले से मौजूद रोगाणुओं को मारने की उम्मीद से उन्होंने एक प्रयोग किया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहले डायग्राम में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जार लिया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने पानी लिया, थोड़ा सा एनिमल मैटर मतलब थोड़ा सा मांस लिया, और कुछ उन्होंने प्लांट के टुकड़े ले लिए। अब उन्होंने क्या किया कि इस फ्लास्क को हीट करने के लिए रख दिया, जिससे कि वह सोच रहे थे कि माइक्रोब्स किल हो जाएंगे। ही देन सील्ड द फ्लास्क, उन्होंने फिर इस फ्लास्क को अच्छे से सील कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज निधम ऑब्जर्व that the broth had become cloudy. बाद में उन्होंने देखा कि ये जो फ्लास्क था ये फिर से थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। एंड अ सिंगल ड्रॉप कंटेन न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर, और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से देखा इस ब्रोथ को निकालकर, ब्रोथ का मतलब अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं पता तो इसका मतलब ये होता है कि कल्चर मीडिया जो हम बनाते हैं, ठीक है, मीडियम जो हम बनाते हैं, मीडियम जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक मीडियम होता है जिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, जब ये मीडियम लिक्विड फॉर्म में होता है तब उसे ब्रोथ कहते हैं। और जब ये मीडियम में अगार अगार करके एक प्रोडक्ट होता है, जब वो मिक्स होता है तब वह सॉलिडिफाई हो जाता है, तब उसे हम कल्चरल मीडिया कहते हैं, मतलब अगार मीडियम कहते हैं। और जिसमें लिक्विड होता है उसे हम ब्रोथ मीडियम कहते हैं। तो उन्होंने ब्रोथ मीडिया ही लिया था, जिसमें उन्होंने थोड़े प्लांट के टुकड़े डाल दिए और थोड़े से मतलब समझ लिए थोड़ा मांस का टुकड़ा डाल दिया, और फिर उन्होंने बॉईल करने के लिए रख दिया। बॉईल करने के टाइम पर उन्होंने इस फ्लास्क को सील भी कर दिया था। फिर भी कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि उनका ये जो फ्लास्क था वो बहुत ही क्लाउडी हो गया, यानी कि धुंधला धुंधला दिखने लग गया। तब उन्होंने इसमें से फिर से थोड़ा सा सैंपल निकालकर जब इसको अच्छे से देखा तब उन्हें पता चला कि इसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं। He argued that the new microbes must have arisen spontaneously. उन्होंने फिर से वही चीज बोली जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्रांसिस्को रडाई के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई भी नया क्रिएचर मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप ग्रो नहीं होते हैं कहीं से भी, मतलब हवा में या पानी में या मिट्टी में पैदा नहीं हो सकते, वो अपने पुराने एंसेस्टर से ही पैदा होते हैं, यानी पुरखों से ही पैदा होते हैं। फिर से
वही बात जॉन निधम ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, जो फ्रांसिस्को रेड्डाई ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गलत थे, क्योंकि उनके फिर से जार में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए, जबकि उन्होंने बॉईल किया था, सभी माइक्रोब्स को मार दिया था, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार दिया था, फिर भी वो पैदा हो गए। तो उनका यही फिर से कहना था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो पुरानी उनकी सोच थी वह सही है कि माइक्रोब्स या दूसरे कितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अचानक से ही पैदा होते हैं मिट्टी, पानी या धूल से। इन रियलिटी, जबकि सच ये था, ये देखिए उन्होंने कुछ दिन बाद देखा तो फिर से उनमें ग्रोथ दिखी, जबकि रियलिटी ये था, वास्तव में सच ये था कि ही लाइकली डिड नॉट बॉयल द ब्रोथ इनफ टू किल ऑल प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। वास्तव में हालांकि वह संभावना शोरबा पर्याप्त फोड़ा नहीं था, सभी पहले से मौजूद रोगाणुओं को मारने के लिए उनका जो प्रयोग था वो सफल नहीं था। उन्होंने गलती क्या की थी कि वो कहने लगे कि नहीं, फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म तो स्पॉन्टेनियसली ही पैदा होते, मतलब अचानक से ही पैदा होते हैं पानी से, मिट्टी से, धूल से, जबकि सच में गलती उनसे हुई थी। यह गलती उन्होंने की थी कि जब वो बॉईल करने बैठे तब उन्होंने अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से बॉईल नहीं किया था, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी पुराने मीडियम में रह गए, और बाद में जब ये मीडियम ठंडा हुआ और कुछ दिन बाद उन्होंने देखा तो फिर से उसमें ग्रोथ दिखने लग गई, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखने लग गए। तो इसमें गलती उनकी थी, ना कि फ्रांसिस्को रेड्डाई के। फ्रांसिस्को रेड्डाई ने तो अपना एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से किया था, और उन्होंने ये प्रूफ किया था, साबित किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी भी किसी भी जगह से नहीं उग जाते, उपज नहीं हो जाता है उनका, वह सिर्फ अपने पुराने पुरखों से ही जीवित हो सकते हैं। जबकि स्पॉन्टेनियसली जनरेशन, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो एक्सपेरिमेंट फिर से जॉन निधम ने किया, तब उन्होंने गलती अपने एक्सपेरिमेंट में कर ली, और अपने एक्सपेरिमेंट की गलती करने के बाद फिर से वो ये कहने लग गए कि स्पॉन्टेनियसली ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं, जबकि उन्होंने खुद ने ही बराबर से ये जो लिक्विड था, ब्रोथ का, उसे अच्छे से बॉईल ही नहीं किया, तो उसके अंदर के माइक्रोब्स मरे ही नहीं, और ठंडा होने के बाद फिर से उन माइक्रोब्स ने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। फिर आए लाज़ारो स्पल्लेंज़ानी। अब लाज़ारो स्पल्लेंज़ानी का बर्थ 1729 में हुआ और 1799 में उनका निधन हो गया। ये जो लाज़ारो स्पल्लेंज़ानी थे वह फिर से एक और नए वैज्ञानिक आए, वह अग्री नहीं थे विथ निधम्स कंक्लूजन। निधम के निष्कर्षों से वह सहमत नहीं थे, एंड परफॉर्म्ड हंड्रेड्स ऑफ केयरफुली एग्जीक्यूटेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग हीटेड ब्रोथ। और उन्होंने गर्म शोरबे का उपयोग करके सैकड़ों सावधानीपूर्वक निष्पादित प्रयोगों का प्रदर्शन किया। जो हमारे जॉन निधम थे उन्होंने तो सिर्फ एक प्रयोग करके ही कह दिया कि नहीं, अचानक से लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए, क्योंकि उन्होंने बॉईल किया था फ्लास्क में ब्रोथ को, तब भी माइक्रोब्स तो मर गए थे, फिर कैसे अचानक से पैदा हो गए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अचानक से ही पैदा हो जाते हैं मिट्टी, धूल से ही। लेकिन लाज़ारो स्पल्लेंज़ानी ने क्या किया कि उन्होंने सैकड़ों, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन हर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वही सेम ब्रोथ लिया, वही सेम मीडिया लिया जो निधम ने लिया था। और उनके बहुत सारे सैकड़ों एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रयोग करने के बाद उनका निष्कर्ष बिल्कुल अलग निकला निधम्स के निष्कर्ष से। एज इन निधम्स एक्सपेरिमेंट, निधम के एक्सपेरिमेंट में ब्रोथ इन सील्ड जार्स एंड अनसील्ड जार्स वाज इन्फ्यूज्ड विथ प्लांट एंड एनिमल मैटर। निधम के प्रयोग के रूप में सील जार और असील जार में शोरबा संयंत्र और पशु पदार्थ के साथ संचार किया गया था, मतलब फ्लास्क में ब्रोथ लिया गया था और वो ब्रोथ में प्लांट और एनिमल का मैटर मिलाया गया था, और फिर उसे सील किया था और फिर बाद में अनसील किया था। ऐसा ही निधम ने किया था, मतलब उनके प्रयोग में उन्होंने ऐसा काम किया था। पर स्पल्लेंज़ानी ने ये रिजल्ट दिखाया
Spallanzani's results contradicted the findings of Needham. स्पल्लेंजानी के परिणाम निधम के निष्कर्षों का खंडन करते हैं। कैसे? हीटेड निधम, ओके, फाइंडिंग्स ऑफ निधम, निधम ने जो हीटेड किया था बट सील्ड फ्लास्क रिमेन क्लियर विदाउट एनी साइंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ अनलेस द फ्लास्क वर सब्सिक्वेंटली ओपन इनटू द एयर। उन्होंने भी सेम ही तरीके से फ्लास्क के अंदर ब्रोथ लिया और उस ब्रोथ में भी उन्होंने वही एनिमल का मैटर डाला और प्लांट का पार्ट डाले और उसको सील कर दिया। ठीक है, सील करने के बाद उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हीट किया कि जब हीट किया तब उनका जो ये ब्रोथ था वो पूरा क्लियर हो गया। पूरी तरीके से क्लियर होने के बाद भी उन्होंने कुछ दिन तक अपने इस फ्लास्क को रखा जिस तरीके से निधम ने रखा था। ठीक है, निधम ने जैसे रखा था सेम लाज़ारो स्पल्लेंजानी ने भी अपना फ्लास्क इसी तरीके से रखा और फिर उन्होंने देखा कि उनके तो फ्लास्क में किसी भी तरीके के ग्रोथ आई ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे ही नहीं गए। दिस सजेस्टेड दैट माइक्रोब्स वर इंट्रोड्यूस इनटू दिस फ्लास्क फ्रॉम द एयर। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो जार था, ठीक ये जो फ्लास्क था उसको खोल दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया, स्पल्लेंजानी ने सेम निधम जैसा ही एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ब्रोथ के अंदर प्लांट और मीट के टुकड़े डाल दिए, उसको अच्छे से सील करके बॉईल होने रख दिया। बॉईल होने के बाद उनका जो मैटर था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद भी उन्होंने बहुत दिनों तक उसे रखा, ये देखने के लिए कि कुछ दिन बाद तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आ जाते। उसके बाद भी देखा तो ये पूरी की तरह से क्लियर था। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो फ्लास्क था उसके ऊपर जो सील थी उसको निकाल दिया। सील निकालने के बाद उन्होंने देखा कुछ दिन बाद कि इसी सेम फ्लास्क में जिसमें सील नहीं थी उसमें ग्रोथ देखी गई। तब उन्होंने ये माना कि जो माइक्रोब्स होते हैं वह आते हैं हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो फ्लास्क में आए और उन्होंने अपनी ग्रोथ दिखा दी। कहाँ पर? फ्लास्क के अंदर ब्रोथ में। इन रिस्पॉन्स टू स्पल्लेंजानी findings, Needham argued that life originated from a life force that was destroyed during Spallanzani's extended boiling. फिर भी जो निधम थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि मेरा ही कहना सही है कि लाइफ अचानक से स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ही पैदा होती है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ही पैदा होते हैं। और उन्होंने स्पल्लेंजानी को गलत बताते हुए कहा कि आप गलत हो क्योंकि आपने ज़्यादा बॉईल कर दिया और आपने वहाँ पर जो पाए जाने वाले लाइफ फोर्सेस थे उसको मार दिया। एनी सब्सिक्वेंटली सीलिंग ऑफ द फ्लास्क देन प्रिवेंटेड न्यू लाइफ फोर्स फ्रॉम एंटरिंग एंड कॉजिंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया स्पल्लेंजानी पर कि नहीं आप ही गलत हो क्योंकि आपने जब एक्स्ट्रा बॉईल कर दिया तो इस वजह से जो ताकत थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वहाँ पर पैदा होने की वो ख़त्म हो गई, और जब आपने सील कर दिया तो सील करने की वजह से आपने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की ताकत को रोक दिया। ये सिर्फ कहावत थी क्योंकि सच तो यही था कि हवा के माध्यम से ही माइक्रोब्स आते हैं और वो मीडिया पर ग्रो करते हैं। जैसे कि कंपैरिजन हमने फिर बाद में देखा कि क्या था आखिर कंपैरिजन दोनों में। तो निधम ने ब्रोथ हीट किया, सेम ही स्पल्लेंजानी ने भी ब्रोथ हीट किया। ओके, उन्होंने फ्लास्क को ओपन रहने दिया। निधम ने गलती क्या की थी कि उनका फ्लास्क खुला ही रह गया, चाहे उन्होंने अच्छे से बॉईल किया लेकिन उसका फ्लास्क ओपन रहने के वजह से कुछ दिन बाद उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आने लग गई। लेकिन स्पल्लेंजानी ने क्या किया, ब्रोथ को हीट करने के बाद फ्लास्क को सील कर दिया। सील करने के बाद भी कुछ दिनों तक वेट किया, फिर से वो सील वाले फ्लास्क में कोई ग्रोथ नहीं थी। जब उन्होंने फ्लास्क को ओपन किया तब उन्होंने देखा कुछ दिन बाद कि ग्रोथ आ गई। तभी उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि माइक्रोब्स हमेशा हवा में ही पाए जाते हैं और वह हवा के माध्यम से फ्लास्क में आकर जो उसके अंदर का मीडिया है, मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया, जो पोषक मीडिया है ग्रोथ, उसमें वह अपनी ग्रोथ करने लग जाते हैं। और इस तरीके से ये दोनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमेशा हवा में पाए जाते हैं, मतलब माइक्रोब्स हमेशा हवा में पाए जाते हैं।
आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।